राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों को पता है कि पवन पावनी बैसाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैसाख का महीना इतना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन भगवान विष्णु ने यमराज जी को वरदान दिया है कि कलयुग में बैसाख मास की महिमा धीरे 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 करके लुप्त हो जाएगी। इसलिए बैसाख मास की महिमा कलयुग में धीरे धीरे करके लुप्त हो चुकी है। अब बैसाख का महीना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 7 अवतार बैसाख मास में से हुए थे, और उसमें से भी 4 अवतार अक्षय तृतीया दिन वाले हुए थे। सोचिए, अक्षय तृतीया वाले दिन 4 अवतार हुए थे, जो कि कितनी अच्छी बात है। तो बैसाख मास बहुत ज़रूरी है। बैसाख मास का नाम बैसाखा नक्षत्र के आधार पर रखा गया था। हिंदू पंचांग के अनुसार जिस नक्षत्र में पूर्णमासी के दिन चंद्रमा स्थित होता है, उसी के नाम पर महीने का नाम रखा जाता है। क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस महीने को बैसाख का महीना कहा जाता है। बैसाख मास में आपको ना, देखो, वैसे तो शुरू से ही ये कार्य कर देने चाहिए, लेकिन आप लोग जब ये वीडियो देखो तब से ये कार्य प्रारंभ कर सकते हो। सबसे पहले बैसाख मास में स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। अगर आपने स्नान अभी तक प्रारंभ नहीं किया चैत पूर्णमासी से बैसाख पूर्णमासी तक, तो आप अभी भी कर दीजिए। जब भी आप वीडियो देखो तब भी कर सकते हो। तो बैसाख मास में सूर्य भगवान को जल देने की बहुत बड़ी महिमा है। बैसाख मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना बहुत शुभ माना जाता है। तांबे के पात्र में जल भरकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल समर्पित करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता प्राप्त होती है। यह उपाय पापों का नाश करता है और भाग्य को मजबूत बनाता है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। बैसाख मास में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस पवित्र समय में श्रद्धा भाव से भगवत गीता का पाठ, विष्णु सहस्रनाम का नियम से जाप करने से मन में शांति मिलती है और पापों का नाश होता है। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा बोला जाता है कि शिवजी को ठंडा जल समर्पित करने की बैसाख के महीने में बहुत बड़ी महिमा है। बैसाख मास में भगवान शिव के शिवलिंग पर ठंडा जल अगर काले तिल डालकर करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा और फलदायी माना जाता है। मंदिर में मिट्टी का कलश दान करना, छायादार पेड़ लगवाना, पशु पक्षियों के लिए जलवा भोजन की व्यवस्था करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। साथ ही मछलियों को आटे की गोली खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन की सुख समृद्धि होती है, कष्ट भी दूर होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि यह उपाय जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेके आता है। बैसाख मास में पीपल और तुलसी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना, दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। और वहीं तुलसी जी को सुबह सुबह जल चढ़ाना, तुलसी जी को चंदन लगाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, शाम को दीप जलाने से घर में सुख, समृद्धि और वंश की वृद्धि होती है। बैसाख मास में वैसे तो बहुत सारे उपवास रखे जाते हैं, लेकिन बोला जाता है कि बैसाख मास में व्रत और उपवास रखना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दौरान सात्विक भोजन करें, मन को शांत रखें, भगवान का ध्यान रखें और एक समय भोजन करने को प्रधानता देनी चाहिए। मतलब एक दिन में, पूरे दिन में एक बार भोजन सूर्यास्त के बाद, जिसको नक्त व्रत बोलते हैं, जिससे आपके व्रत रखने से आत्म नियंत्रण बढ़ता है, मन शुद्ध होता है, भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख शांति आती है। बैसाख मास में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार राजा महिरथ ने केवल बैसाख स्नान किया था और स्नान से ही वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया था। यह नदी या तीर्थ पर स्नान कर जाना संभव ना हो तो घर के स्नान में आप गंगा जल डालकर या फिर पवित्र नदियों का स्मरण करके भी स्नान कर सकते हो। बैसाख में दान पुण्य का बड़ा विशेष महत्व होता है। बैसाख मास में दान और पुण्य का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। इस पवित्र समय में जरूरतमंद को जल, अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल, छाता दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस माह में किया गया दान कई गुना
बढ़कर फल देता है। व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। बैसाख मास में दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए बैसाख मास में जल दान करें, वस्त्र दान करें, जूते चप्पल दान करें, अन्न दान करें, चप्पल दान करें, छाता दान करें, बहुत ही फलदायी होता है। कहते हैं, मान्यता है, इस माह में किया गया दान कई गुना बढ़कर फल देता है और व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस माह में जल दान का बड़ा विशेष महत्व है। वैशाख माह में जल दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि इस समय गर्मी अधिक होती है। प्यासे को पानी पिलाने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस माह जल दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं, बैसाख मास में किया गया जप, तप, दान, पूजा पाठ से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस समय किए गए शुभ कार्य में कई गुना ज़्यादा फल देता है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि सच्चे मन से किए गए कार्य भगवान की विशेष कृपा दिलाते हैं और भाग्य को प्रबल करते हैं। बैसाख का महीना पवन पावनी महीना होता है। बैसाख के महीने में यमराज को जल देने की बहुत बड़ी महिमा होती है, तो बैसाख के महीने में यमराज को जरूर और ज़रूर जल दीजिए। यमराज को जल आप किसी भी टाइम दे सकते हो। केवल दक्षिण दिशा की तरफ 1 लोटा जल लीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ मुख कीजिए, उसमें काले तिल डालिए, 2 लौंग डालिए और यमराज को जल समर्पित कर दीजिए। बैसाख के महीने में आप कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आपने यमराज को जल समर्पित नहीं किया तो बैसाख के महीने में आपका जो पुण्य कर्म है उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो बैसाख के महीने में कोई भी कार्य करो या ना करो, यमराज के निमित्त जल जरूर और ज़रूर समर्पित करना चाहिए। बैसाख के महीने में किया गया कार्य अमर और अजर हो जाता है। यमराज जी को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि बैसाख मास में कलयुग में बैसाख मास की महिमा खत्म होती चली जाएगी, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी, इसलिए कलयुग में बहुत महत्व होता है। लोग कार्तिक स्नान करते हैं, लोग माघ मास स्नान करते हैं, लेकिन बैसाख के महीने के बारे में लोगों को व्यापक जानकारी नहीं है। अब जिस महीने के बारे में लोगों को व्यापक जानकारी नहीं है, उस महीने में स्नान इत्यादि ये लोग नहीं करते। लेकिन जब भी आप ये वीडियो देखो तो बैसाख के महीने का स्नान प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य उदय होने से 45 मिनट पहले आपको स्नान करना है। अगर सुबह किसी न किसी दिन छूट जाता है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बैसाख का महीना बहुत पवित्र पावनी महीना है, इसको आपको ऐसे नहीं गंवाना है। कुछ ना कुछ कार्य इस महीने में आपको अवश्य करने हैं। जलदान हो गया, तुलसी सेवन हो गई, तुलसी की पूजा अर्चना वंदना हो गई, सभी कार्य बैसाख के महीने में कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के
असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।